हम सब हर रोज किसी न किसी तरह से एआई का इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या हम इसकी असली कीमत के बारे में जानते हैं? आज हम टोकन से आगे बढ़कर एआई की उन छिपी हुई और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली लागतों पर से पर्दा उठाएंगे। सोचिए, जब हम एआई से कोई सवाल पूछते हैं या कोई तस्वीर बनाने को कहते हैं, तो उस एक क्लिक के पीछे की असली लागत क्या होती है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स की। समझ लीजिए ये एआई की दुनिया की अपनी एक करेंसी है, यानी शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े। जब भी कोई एआई से कुछ काम कराता है तो इन्हीं टोकन्स के हिसाब से पैसे लगते हैं। ये वो कीमत है जो हमें दिखाई देती है, पर असली कहानी तो इसके बहुत पीछे है। असल में जो लागत हम टोकन के रूप में देखते हैं, वो तो बस एक आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। असली और भारी भरकम कीमत तो पानी के नीचे छिपी है, जैसे कि जबरदस्त कंप्यूट पावर, लेटेंसी यानी काम में लगने वाला वक्त और बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत। असली खेल तो यहीं छिपा है। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी छिपी हुई लागत की बात करते हैं, वो है कंप्यूट पावर। इसे एआई के शानदार इंटरफेस के पीछे काम करने वाली एक विशालकाय मशीनरी की तरह समझिए। एक बात साफ समझनी होगी कि एआई चलाने का सबसे बड़ा खर्च टोकन नहीं, बल्कि वो रॉ प्रोसेसिंग पावर है जो सर्वर से आती है। यही वो इंजन है जो एआई को सोचने, सीखने और कुछ नया बनाने की ताकत देता है। और ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। यहाँ बात हो रही है मीलों में फैले सर्वर फार्म्स की, बेहद खास और महंगे जीपीयू चिप्स की, और AWS जैसे बड़े बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की। कंपनियां इस पूरे तामझाम को बनाए रखने के लिए हर महीने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। और ये खर्च कितनी तेजी से बढ़ रहा है? मैकेंसी का एक अनुमान है कि एआई के लिए कंप्यूट पावर की मांग हर 2 साल में डबल हो जाएगी। सोचिए जरा, ये कितनी तेज रफ्तार है जिसका सीधा असर जेब पर पड़ता है। इस भारी भरकम खर्च का असर हम सब पर दिखता है। कभी सोचा है कि स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए जो फ्री एआई टूल्स होते हैं, उन पर यूसेज लिमिट क्यों लगी होती है? वजह यही है, उन्हें चलाने की कंप्यूट कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है। पैसे के अलावा एक और कीमत है जो चुकानी पड़ती है, और वो है वक्त की। ये हमारी दूसरी छुपी हुई लागत है, लेटेंसी। इसे सिर्फ एक टेक्निकल देरी मत समझिए, ये असल में हमारी प्रोडक्टिविटी पे लगा एक हिडन टैक्स है। देखिए, एक छोटा मोटा सवाल पूछने पर एआई शायद सेकंड्स में जवाब दे दे, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल किसी कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करता है, तो यही कुछ सेकंड्स की देरी मिनटों में बदल जाती है, और इससे काम की पूरी लय बिगड़ जाती है। और बस यहीं पर ये एक तकनीकी शब्द एक बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम बन जाता है। प्रोफेशनल दुनिया में समय का मतलब पैसा है, और लेटेंसी इन दोनों को सीधे सीधे बर्बाद करती है। अब हम आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा असरदार छिपी हुई लागत पर, और वो है एआई का हमारे पर्यावरण पर असर। एआई को चलाने वाले ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये कितनी बिजली इस्तेमाल करते होंगे? अंदाजा लगाइए। इतनी कि कुछ छोटे मोटे देश मिलकर जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये एक वाकई चौंकाने वाला सच है। और ये तो बस आज की बात है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान तो इससे भी आगे की एक गंभीर चेतावनी देता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो एआई की ऊर्जा की ये भूख हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इस बड़ी समस्या को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एआई से एक सवाल पूछने में उतनी ही एनर्जी खर्च हो सकती है जितनी कि 1 घंटे तक अपना फोन चार्ज करने में लगती है। इसका मतलब हर एक क्वेरी का अपना एक एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है। तो हमने कंप्यूट पावर, लेटेंसी और एनर्जी की खपत, इन सभी छिपी हुई लागतों पर बात की। पर सवाल यह है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये क्यों मायने रखती हैं? असल में इन छिपी हुई लागतों का असर हर किसी पर पड़ता है। कंपनियों का बजट डबल हो सकता है, प्रोफेशनल्स की काम करने की रफ्तार घट जाती है, और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ये ऊंची लागतें ज्ञान तक पहुंचने में एक रुकावट बन सकती हैं। लेकिन यहां मकसद सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं है। अच्छी बात यह है कि इन लागतों को समझना ही एआई का बेहतर और ज्यादा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की दिशा में हमारा पहला कदम है। तो स्मार्ट एआई की तरफ कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे छोटे मोटे कामों के लिए छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल करना, एनर्जी एफिशिएंट एआई के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, और डेटा सेंटर्स के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है,
हम सब मिलकर एआई को और ज्यादा असरदार और हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है, इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, क्योंकि एआई का भविष्य कैसा होगा ये तय करने में हम सबकी एक भूमिका है।